नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जीएसटीआर 9C। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात बता दूं, ना अटकना है ना भटकना है। आपको यहाँ पर 9C बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत डिटेल में हर एक सेल में जो जो बातें फॉर्म में लिखी हुई है उसको एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडीज के साथ आपको समझाएंगे। तो जब मैं ये क्लासेस आज सुबह ही हमने लाइव क्लासेस रिकॉर्ड की है, तो जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा 9C का ज्यादा टाइम लगना नहीं है। हाँ, टेबल 5, 6, 7, 8 ये सब तुरंत हो जाएगा, मुझे लगता है 1 घंटा काफी है। लेकिन आप विश्वास मानिए, टेबल 5 में हमें 1 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन डेप्थ है, डिटेल में है, अकाउंट्स के साथ रिलेट करना है, जीएसटी 9 के साथ रिलेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेने हैं, तो टाइम तो लगता ही है। तो अगर आप टाइम देंगे तो अच्छा जीएसटी सीखेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे या अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करेंगे तो आप अटकेंगे भी और भटकेंगे भी। तो ना अटकिए ना भटकिए, ये वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। और हमारी जो जीएसटी की सर्टिफिकेट कोर्स है उसको जरूर से अटेंड कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप मिस कर रहे हैं, मैं आपको वाकई बता रहा हूं। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। आइए वीडियो देखते हैं। थैंक यू। स्वागत है। आज जीएसटी 9 पूरा कंप्लीट हो गया था। जीएसटी 9 में अगर कुछ चीजें बच गई थी तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या बच गई थी। ये जीएसटी 9 का बहुत डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किया, एक एक चीज डिस्कस किया। ये जो पीडीएफ आपको नजर आ रहा है ये हम आपको देंगे, जो भी यूट्यूब में भी देख रहे हैं उनको भी और जो लाइव क्लासेस में है उनको भी। अभी यहाँ पर ये चीज शायद लास्ट में छूट गई थी। यहाँ पर ये जीएसटी 9 साइन कौन करेगा? तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट साइन करेगा। सोल प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर साइन करेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो वर्किंग पार्टनर साइन करेगा, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑथराइज सिग्नेटरी साइन कर लेगा। और इसमें जितने भी डेटा है दैट शुड बी ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड करेक्ट का मतलब 0.001% की भी पॉसिबिलिटी एरर की नहीं होनी चाहिए। 100% करेक्ट होता है। ट्रू एंड फेयर लिखा होता है तो गलती की संभावना होती है, रिस्क बेस्ड होता है। ट्रू एंड करेक्ट मींस 100% इज डाटा करेक्टली एंटर्ड, मिस्टेक इफ एनी हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड पेड और रिवर्स थ्रू DRC 03। मैं यहां पर एक चीज और रिपीट कर देता हूं जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। मान लीजिए आप 20-21 का एनुअल रिटर्न भर रहे हैं, 19-20 का जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, 19-20 का कुछ डेटा आपने 1 और 3B, 20-21 के 1 और 3B में फिल किया है, यानी कि 1 का डेटा यहाँ, 3B का डेटा यहाँ फिल किया। तो जब आप एनुअल रिटर्न भर रहे होंगे तो हो सकता है आपके टेबल नंबर 4 में जीएसटीआर 1 ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, ये 120 आ गया, इसमें 19-20 का भी 20 रुपया आ गया। तो आपको 20-21 का यानी कि सिर्फ 100 रुपया का बाइफर्केशन देना है। 20 रुपया मैच करे या ना करे ये आपका सरोकार नहीं होना चाहिए और ना कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा। उसी तरह से 3B का डेटा आईटीसी में यानी कि टेबल 6 में ऑटो पॉपुलेट हो गया आएगा। 3B का मान लीजिए 10 रुपया क्रेडिट है, टोटल ऑटो पॉपुलेट हो गया है 200 और इस 200 में 10 यहां भी था, तो आपको 190 का बाइफर्केशन देना है। 10 और पूरे 200 का बाइफर्केशन देने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो डेटा था 10 रुपए का और जीएसटीआर 1 का डेटा जो 20 रुपए का था, वो आपने, ये दोनों डेटा आपने 19-20 के एनुअल रिटर्न में 10, 11, 12, 13 में शो किया होगा। ठीक बात है? यस सर। इसका क्लैरिफिकेशन आया है, मुझे मिला, मैंने कल ढूंढा था, मुझे मिला। अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जीएसटीआर 9C। जीएसटीआर 9C अगर 9 भर लेते तो 9C में बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। अगर आप छोटे मोटे एसएससी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, तब तो बहुत दिक्कत है, आपको एक एक चीज सोचनी होगी। तो हम लोग तो एक एक चीज बताएंगे, बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर दिस एक्ट, यहाँ पर पहले से यस लिखा हुआ है।
9C किसको भरना है? अब 5 CL टर्नओवर, अब 5 करोड़। अच्छा इसलिए आपका कंपनी है तो कंपनी एक्ट में तो ऑडिट हो ही रहा है, और Yes. इनकम टैक्स में भी ऑडिट कंपलसरी हो गया, यस इसीलिए यस है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखिए टेबल नंबर 5 पार्ट 2, बेसिकली पार्ट 2 अगर पढ़ेगा तो क्या लिखा हुआ है? रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। बताइए ये जो टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न है, कौन से टर्नओवर के बारे में बात कर रहा है? पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का एग्रीगेट टर्नओवर, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइंड है, करेक्ट है? सेक्शन हमने सीख लिखा। एग्रीगेट टर्नओवर में कौन कौन सा टर्नओवर आ जाता है? टैक्सेबल सप्लाई प्लस जीरो रेटेड एग्जाम सप्लाई प्लस जीरो रेटेड सप्लाई प्लस पैन बेस, प्लस, पैन बेस नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। यस, तो एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में सेम पैन में अगर सप्लाई करेंगे, यानी कि शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन वाला, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? यस। दूसरा सेक्शन 15 जो वैल्यूएशन वाला है, उसमें ये कहता है जो इनवॉइस में जो आपने प्राइस लिखा हुआ है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू बनेगा। यस इसको जीएसटी देना होगा यस अगर सर्टेन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। यस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑफ प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो वैल्यूएशन कहता है ओपन मार्केट वैल्यू विल बिकम द। यस। तो आप ये अकाउंट्स में तो आप इनवॉइस प्राइस ही शो कर रहे होंगे एज ए टर्नओवर, लेकिन जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर कुछ और बन जाएगा। डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? यस। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगा तो मान लीजिए आपका 10 स्टेट में जीएसटी नंबर है सेम पैन, तो जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप एक बनाएंगे या 10 बनाएंगे? एक। इनकम टैक्स के लिए एक ही बनाएंगे। यस। लेकिन जब आपको 9 और 9C भरना होगा तो आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग 10 भरने पड़ेंगे। इसका मतलब ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको 10 टुकड़ों में बांटना होगा। यस। फिर हर टुकड़े का जीएसटी 9 और 9C फाइल करना होगा। यस। 10 को मिला के आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाता है 100 करोड़। ऐसा भी हो सकता है एक ब्रांच में आपका टर्नओवर सिर्फ 0 रुपीज है, एक भी टर्नओवर नहीं है, तो क्या उसका 9 और 9C भरना पड़ेगा? यस। यस, भरना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 तो हर एक का भरना पड़ेगा। तो अब आप समझिए हम लोग ये जो डिफरेंस है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एनुअल रिटर्न में आ सकता है। ओपन मार्केट वैल्यू के कारण आ सकता है, डिस्टिंक्ट पर्सन में ट्रांजैक्शन होगा तो आ सकता है। एक बात बताइए मुझे, दिल्ली से महाराष्ट्र सेम पैन, आपने गुड्स 100 प्लस 18 इक्वल टू 118 किया है, बेसिकली दिस इज ए स्टॉक ट्रांसफर। तो दिल्ली का जी अकाउंट्स में क्या इसको टर्नओवर मानेगा या स्टॉक ट्रांसफर मानेगा? स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर मानेगा, लेकिन जीएसटी के पर्पस के लिए सप्लाई हो गया, ये सप्लाई हो गया, ये एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बन गया सर। बन जाएगा। तो ये डिफरेंस आया या नहीं आया? यस। इस डिफरेंस को रिकंसाइल करना पड़ेगा। यस। गणेश जी, ये बात पहले आप एग्री नहीं कर रहे थे? नहीं, मेरा ठीक है, हम अभी भी डिस्कस करेंगे सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग से मैं बराबर बोल रहा था सर, अकाउंटिंग पर्पस से। चलिए ठीक है। एक बात और बताइए, ये 1920 है, ये 2021 है, आपने कोई सर्विसेज यहां रेंडर की है और कंप्लीट भी हो गई। अकाउंट्स के पर्पस के लिए ये जो सर्विसेज आपने 1920 में कंप्लीट किए, ये अकाउंट्स में 1920 का टर्नओवर का पार्ट बनेगा। यस। यस, सर्विसेज में आप 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस रेज करना है। करेक्ट।
आपने इनवॉइस 2021 में रेस किया है, तो जीएसटी में ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट कब बनेगा? When you recognize. 2021 में बनेगा। Yes, when you recognize. तो टर्नओवर तो सेम है, मान लीजिए 10 करोड़ यहाँ है, 10 करोड़ यहाँ है, तो टर्नओवर तो सेम है, लेकिन अकाउंट्स में ये 10 करोड़ का टर्नओवर किस फाइनेंशियल ईयर का बन गया? 1920 का बन गया। 19. जीएसटी में किस फाइनेंशियल ईयर का बन गया? 2021. 2021 का। तो ये डिफरेंस आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। Yes. और एक बात बताइए, हमने आपके साथ एक बात और पढ़ी थी कि आप गुड्स का रिमूवल डिलीवरी चालान से भी कर सकते हैं। Yes. अगर कुछ कारण हो गया, मुझे रूल याद नहीं आ रहा, रूल 56 या 54, सब रूल 4 था, याद है आपको? वो अपने एग्जांपल दिया था सर, वो कुछ मशीनरी का। हाँ, कुछ एग्जांपल्स हमने दिए थे, लेकिन रूल्स नंबर याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। यहाँ पर सब रूल 4 तो था, ये 54 या कुछ था। तो जहां पर गुड्स आपने डिलीवरी चालान के थ्रू रिमूव कर लिया, बिकॉज उस वक्त इनवॉइस रेज करना मुश्किल था। बिलिंग आपने यहां की, इनवॉइस आपने यहां रेज किया, तो ये अकाउंट्स के पर्पस से एग्रीगेट टर्नओवर का, अकाउंट्स में टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा। यस। और जीएसटी में कब बनेगा? 2021 एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ इनवॉइस। तो इसका भी डिफरेंस एडजस्ट करना पड़ेगा। यस। दूसरी बात, एडवांस अगेंस्ट गुड्स, एडवांस अगेंस्ट गुड्स आपने यहां रिसीव कर लिया, एडवांस गुड्स के अगेंस्ट। अकाउंट्स में क्या बताइए, एग्रीगेट अकाउंट्स में टर्नओवर का पार्ट बनेगा? अकाउंट्स में तो टर्नओवर का पार्ट बनेगा, पर जीएसटी में नहीं बनेगा, लेकिन जीएसटी में नहीं बनेगा, नहीं। क्योंकि गुड्स पे आपको जीएसटी देना ही नहीं है। लेकिन एडवांस जमा ही नहीं करना। लेकिन यही सर्विसेज हो जाता तो आपका जीएसटी पेड हो गया, एडवांस जीएसटी पेड होता था। तो 19-20 में भी ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा, 20-21 में भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। राइट, एक में माइनस होगा, एक में प्लस होगा। नहीं, वो तो ओपनिंग क्लोजिंग हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ। है ये कहानी। अब ये जितनी भी बातें हमने बताई है, उसके बेसिस पे टेबल नंबर 5 है, जिसमें 5A ये कहता है टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब आप समझिए, जीएसटी ऑडिट तो हटा चुके हैं ये लोग, यस और नो? यस। सर्टिफिकेशन को हटा दिए। सर्टिफिकेशन हट गया तो ऑडिट हट गया। हाँ। टर्नओवर इंक्लूडिंग exports as per audited financial statement for the state or union territory for multi GST units under same PAN, the turnover shall be derived from the audited annual financial statement। ठीक बात है। ये क्या कर रहा है कि एक ऑडिट स्टेटमेंट बनेगा रिलायंस का, टाटा का, हमने का एक ऑडिट स्टेटमेंट बनेगा इनकम टैक्स के लिए या कंपनीज एक्ट के लिए। ठीक बात है या नहीं? फिर वही ऑडिटर क्या करेगा, इस वन ऑडिटेड स्टेटमेंट को जितने जगह स्टेट है, रेलवेज का तो बहुत जगह है, कल रेलवेज को तो जरूरत भी नहीं 9C फाइल करेंगे, तो सीएजी का ऑडिट होता है उनमें। टाटा कंपनी, रिलायंस को इस वन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जितने स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में ऑफिस है उतना पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक बात है? यस सर। और ये कौन करके देगा? ऑडिटर करेगा या मैनेजमेंट करेगा? मैनेजमेंट। ऑडिटर ही करेगा। देखिए, टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द स्टेट, मुझे तो लगता है ऑडिटर करेगा या मैनेजमेंट करेगा, जब कुछ डिस्कस करेगा। देखिए, मैनेजमेंट उसको फिगर देगा ना, वो पर्टिकुलर स्टेट का। ऑडिटर एक बार इसको बना के दे दिया, हाँ यस, उस स्टेट का पर्टिकुलर, पूरे इंडिया का एक साथ कंसोलिडेटेड। उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे
वो 10 टुकड़ों में बांटे, यस और नो? यस मुझे तो लगता है कि रिलायंस का, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, हर एक स्टेट का वो अलग अलग ऑडिट करते होंगे वो। हाँ, ऑडिट तो अलग है सर सबका। हाँ, अलग अलग करते होंगे हर एक ब्रांच में जाके, फिर एक साथ उसको, मान लीजिए 10 स्टेट है, एक्सेल शीट में बनाया 1 2 3 4 टर्नओवर का, इसका 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 पूरा बनाया, तो यानी कि ऑडिटर ही ये पूरा का पूरा ऑडिट करके देता है। एग्री करते हैं? यस सर। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए अगर आपका ये एक्सपीरियंस है तो। चलिए, बी क्या कह रहा है? सर एक मिनट, मेरा ए में पॉइंट अभी भी है। हाँ, अभी आपने बात किया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, मेरा 100 शेयर टर्नओवर है, ओके, और मेरे 10 स्टेट है, हाँ, ओके, तभी आपने 100 शेयर तो फिगर यहाँ पे लिख दिया ए नहीं में। नहीं 100 सीआर नहीं लिखेंगे। 100 सीआर का हम लोग पर स्टेट डिवाइड करेंगे, जितना भी होता है। मान लीजिए किसी स्टेट का 20 करोड़ आता है तो हम लोग 20 करोड़ लिखेंगे। हाँ, लेकिन अगर 9C में उसको कैसे पता चला कि इसका 20 शेयर टर्नओवर है? यहाँ पे लिखा एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, वो तो एक फिगर को ही देखेगा। नहीं नहीं, देखिए, टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिराइव्ड। इस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उस पर्टिकुलर स्टेट का टर्नओवर आपको डिराइव करके लिखना है। ओके, क्लियर सर, फॉर द स्टेट है सर ना, फॉर द स्टेट, ओके। हाँ, ये पर्टिकुलर स्टेट का 20 करोड़ आ गया। ये 20 करोड़ किसका है? ये जीएसटी का टर्नओवर है या अकाउंट्स का टर्नओवर है? अकाउंट्स का, टर्नओवर है। अकाउंट्स का टर्नओवर है। उस और पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर स्टेट का, और उसी पर्टिकुलर स्टेट का जीएसटी 9 में जो टर्नओवर आया होगा वो कम या ज्यादा आ सकता है। यस सर। ये देखिए यहाँ पर क्यू में लिखा हुआ टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन जीएसटी 9, जो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा 5N से। और 5N से आ रहा है मतलब टेबल 4 का टर्नओवर और टेबल 5 का टर्नओवर को जोड़ के आ रहा है। ठीक बात है? हाँ, +10 प्लस -11। है ना? और 4G माइनस करता है उसमें। हाँ। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई प्लस जीरो रेटेड सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई, करेक्ट है? प्लस नो सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है? हाँ। नहीं बनता है, याद नो रखिएगा। सर, नो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में नहीं बनता। अब एक बार 5O एक बार चेक करते हैं हम लोग, इसमें इन्होंने क्या किया है। इसमें क्या है 5O ये देखिए, F में तो उन्होंने नो सप्लाई भी इंक्लूड करवा दिया। जब हाँ, 9 आया सर, तभी उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको यहाँ पे नो सप्लाई का टर्नओवर भी डालना है। ये रहा 5N टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग 4N प्लस 5M प्लस -4G, जो इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। यस। 4G, अब ये भी तो नो सप्लाई भी तो इनको माइनस करवाना चाहिए था। हाँ, नहीं करवाया। नहीं करवाया, इसका मतलब अगर नहीं करवाया तो ऊपर में कहीं यहां पर नो सप्लाई का एडजस्टमेंट वो लिखेगा। बिल्कुल लिखेगा। यहां लिख रहा है, ये देखिए, नो सप्लाई टर्नओवर 5F। तो करते हैं आगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर आ जाता है 30 करोड़, अकाउंट्स में कितना था? 20 करोड़। और 9 में कितना है? 30 करोड़। 30 ये 10 करोड़ करोड़ का डिफरेंस हम लोग को रिकंसाइल करना है, यही तो है। यही है, बिल्कुल। चलिए, अब कैसे कैसे होगा, हमने कुछ कुछ एग्जांपल्स तो ले लिए थे आपके साथ। एक एग्जांपल लिया था अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हो गया? हमने एग्जांपल क्या लिया था? 19-20, 20-21। आपने यहां पर अकाउंट्स में आपने सर्विसेज रेज की, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी 10 करोड़ की, और ये रिकॉग्नाइज कर लिया 19-20 के टर्नओवर में। ठीक बात है? 20-21 में जो आपने टर्नओवर, और 20-21 में क्या हुआ, 30 दिन के अंदर यहां पर आपने 10 करोड़ रुपया पे जीएसटी दिया। ठीक बात है? ये 10 करोड़ रुपया अकाउंट्स में 19-20 का टर्नओवर बन गया।
मान लीजिए सिर्फ 10 ही करोड़ की कहानी है, हम्म 20-21 में किसका बन जाएगा? 20-21 में जीएसटी का बन जाएगा। जीएसटी का बन जाएगा। हम्म, अच्छा, अकाउंट्स में 19-20 का बना, आप एनुअल रिटर्न किसका भर रहे हैं? 19-20 का, नहीं नहीं, एनुअल रिटर्न किस साल का भर रहे हैं आप? 20-21 का। 20-21 में तो टर्नओवर जीरो लिखेंगे अकाउंट्स में। हाँ, तो अब आपको इस जीएसटी 9 के टर्नओवर के साथ अगर मैच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका? एक जगह प्लस एक जगह माइनस। नहीं नहीं, एक मिनट, ऐसे मत कीजिए राजेश जी। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग, यहां पर 10 करोड़ लिखूंगा मैं, हाँ, मैच कर गया या नहीं कर गया? कर गया। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये? हम्म 19, ये 10 करोड़ का टर्नओवर किस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं आप? 1920। 19-20 में। तो 20-21 में टर्नओवर अकाउंट्स में जीरो आएगा, हम्म लेकिन जीएसटी 9 में आप इसको 20-21 में 10 करोड़ लिखेंगे। हम्म तो इसको मैच करने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स में आपने जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि वो 19-20 का टर्नओवर मान लिया गया था, हम्म तो मुझे मैच करने के लिए इस बी में अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यहां 10 करोड़ लिखना पड़ेगा। राया, हम्म कोई डाउट है? चलिए मैं फिर से बोलूं, 19-20, 20-21, वो जो सर्विसेज आपने 19-20 में रिकॉग्नाइज की थी, क्योंकि सर्विस कंप्लीट हो गया, तो वो टर्नओवर किस फाइनेंशियल ईयर का है? 1920। और 20-21 का नहीं है? ये अकाउंट, 2021। ये अकाउंट से जीएसटी में क्या हुआ? आपने इस 10 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं दिया जीएसटी। यस। आपने कब दिया? इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। अब आप 20-21 का जब आप एनुअल रिटर्न भर रहे होंगे तो 20-21 में अकाउंट्स का टर्नओवर कितना लिख रहे होंगे? जीरो। जीरो। जीएसटी 9 में टर्नओवर है, जीएसटी का टर्नओवर कितना लिख रहे होंगे? 10 CR। तो आपको ये 10 करोड़ रुपया यहां ऐड करके दिखलाना पड़ेगा या नहीं दिखलाना पड़ेगा 2021 के एनुअल रिटर्न में? ये यस। अरे आया? यस सर। अब ये क्या लिख रहा है? अनएडजस्टेड अच्छा इसी का सॉरी, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यहां अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है? 20-21, 21-22, यहां पर आपने सर्विसेज रिकॉग्नाइज कर ली 10 करोड़, लेकिन बिल रेस किया है आपने 21-22 में। अब अकाउंट्स में बताइए 20-21 का टर्नओवर मान लिया जाएगा? यस सर। 21-22 का नहीं माना जाएगा? यस सर। जीएसटी में 21-22। यहां नहीं दिया, यहां दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप एनुअल रिटर्न किस फाइनेंशियल ईयर का भर रहे हैं? 20-21। 20-21 में जीएसटी का टर्नओवर जीएसटी 9 में कितना आएगा? जीरो। जीरो। यस। अकाउंट्स में टर्नओवर कितना आ रहा होगा? 10। 10। मैच करना है यस। तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस। एच माइनस कर दूंगा। यस। अरे आया? अब देखिए, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इसको एक बार समझिए, इसके क्या कह रहा है। 2021 का आपको 10 करोड़ रुपए का एडवांस मिला, दिस इज एडवांस। बताइए, जब 10 करोड़ का आपको एडवांस मिला तो क्या, और आप यू आर फॉलोइंग एक्रूअल सिस्टम, एडवांस को आप पीएनएल में ले आते हैं, बैलेंस शीट में ले आते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ले आएंगे तो ये इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ये अकाउंट्स में इनकम का पार्ट तभी बनेगा जब इस एडवांस का अगेंस्ट यू इश्यू एन इनवॉइस, और आपने इनवॉइस इशू कितने रुपए का किया? 4 CR। 4 CR का। तो अकाउंट्स में
टर्नओवर आप कितना मानेंगे? 4 CR। 4 से 4 CR। और बाकी 6 करोड़ आपका बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा। यस। लेकिन जीएसटी में एडवांस अगेंस्ट सर्विसेज, यस। उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस सर, इज लायबल। उसका तो नहीं देना पड़ता, लेकिन सर्विसेज में देना पड़ता है। यस। तो आपको जैसे ही एडवांस मिला, ये जीएसटी का टर्नओवर का पार्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर। हाँ। ये 10 करोड़ बन गया। अब अकाउंट्स में, आप ऑडिटेड अकाउंट्स में टर्नओवर कितना शो कर रहे होंगे? 4 CR। 4 CR। जीएसटी 9 के टर्नओवर के साथ मैच करना, तो ये 6 करोड़ जो बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है उसको ऐड करना पड़ेगा, यस। हाँ। तभी तो बनेगा 10 करोड़। हाँ। यस। तो वो यही है। सी। सर एक चीज और मुझे यहाँ थोड़ा क्लियर करिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए राजेश। जैसे एडवांसेज हमारे पास कई तरह के आते हैं, हाँ, अनसिक्योर्ड लोन एडवांसेज आता है। अनसिक्योर्ड लोन एडवांस नहीं हो सकता। इट्स अ लायबिलिटी। इसी तरह का कोई और बताइए। जो हम किसी से प्राप्त करते हैं धन, जो भविष्य में देने हैं, तो वो बैलेंस शीट का ही पार्ट है। कंसिडरेशन का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस नहीं है। नहीं, जब मैं तक वो बात ही नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके उसमें कहीं लिखा है क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हमको एडवांस नहीं देना है, बट वो पैसा तो आएगा ना हम्म। इसका। वो देखिए नीचे इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शन में भी यही कह रहा है राजेश जी। अच्छा। अच्छा, एक बात और बताइए। मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। बैलेंस शीट में अनसिक्योर्ड लोन कहाँ दिखलाएंगे आप? लायबिलिटी। बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटी में, यहाँ चला हाँ। गया। हाँ। क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बना है अकाउंट्स में? कभी नहीं बनेगा। नहीं बनता है सर। में बना ना। आईटी वाला बना देता है सर। है? आईटी वाला बना देता है, इनकम टैक्स वाला। जीएसटी बताइए, जीएसटी इनकम ना। टैक्स जीएसटी में भी नहीं बना। जब यहां भी नहीं नहीं। बना, यहां भी नहीं बना, तो एडजस्टमेंट कहां से होगा? हाँ। अकाउंट्स में भी टर्नओवर जीरो, जीएसटी में भी टर्नओवर जीरो। ठीक है। दूसरी बात, एक बात और, ये मान लीजिए एडवांस गुड्स का है। ये 10 करोड़ एडवांस किसका है? गुड्स का है। अब मुझे बताइए, 10 करोड़ एडवांस गुड्स का मिला, इनवॉइस आपने 4 करोड़ का रेज किया, अकाउंट्स में टर्नओवर कितना मानेंगे? 4 CR। जीएसटी में टर्नओवर कितना मानेंगे? 4 CR। 4 CR। तो एडजस्टमेंट होगा ही नहीं। हाँ। राया। हाँ। चलिए नेक्स्ट। तो और एक बात, यहाँ पे भी समझो कि फरवरी में किसी ने एडवांस दिया गुड्स में, गुड्स हाँ। के लिए, और मैंने उसको सप्लाई नहीं किया, उसको मैंने सप्लाई अप्रूव नहीं किया, वो भी अनएडजस्टेड ही रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा ये भी कर रही है। 20-21 आपने एडवांस रिसीव किया यहाँ, 21-22 में आपने सप्लाई किया, ठीक है, 10 करोड़। और ये गुड्स का है या सर्विसेज का है? गुड्स का, गुड्स का। गुड्स का है। अकाउंट्स में टर्नओवर जीरो। जीरो। जीएसटी में टर्नओवर जीरो। जीरो। कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। यहाँ पर ये 10 करोड़ सप्लाई कर दिया, अकाउंट्स में टर्नओवर करोड़। 10 करोड़, जीएसटी में टर्नओवर 10 करोड़। 10 करोड़, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ। अब ये जो लिख रहा है आई वाला, अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आपने पहले एग्जांपल लिया था ना, उसी एग्जांपल को रखिए ना, वो जो 6 CR 4 CR वाला। क्या फिर से कहिए गणेश जी? जो आपने पहले एग्जांपल लिखा था ना, एडवांस का 10 CR, और आपने एडजस्ट किया 4 CR सर्विस का। उसी एग्जांपल को कोरिलेट करेंगे उस ये पॉइंट से एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नहीं, देखिए हमने जो लिखा जीएसटी नॉट पेड ऑन एडवांस बट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स, इज इट पॉसिबल? ये इंस्ट्रक्शन से ही लिखा है हमने। ये माइनस कर रहा है सर ना ये। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ये पॉसिबल है
ये तभी पॉसिबल है वेन यू आर फॉलोइंग कैश सिस्टम। नहीं, मेरे ख्याल से ये सब आपको ओपनिंग का एडजस्टमेंट एंट्री सही है। अच्छा चलिए देखते हैं 19-20, 20-21। हाँ, जीएसटी नॉट पेड ऑन एडवांस बट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए 20-21 का ही करते हैं, यहाँ पर आपको एडवांस मिला 10 करोड़ का यस। और ये गुड्स का है। अकाउंट्स में बताइए टर्नओवर का पार्ट बनेगा? नो। नहीं, यहाँ लिखिए ना बट रिकॉग्नाइज इन बुक्स। आप इसको बैलेंस शीट में नहीं लेगा, रेवेन्यू में लेगा, तो इसको 10 करोड़ लिखेंगे यहाँ पर। यस। जीएसटी में 10 करोड़ नहीं, क्योंकि गुड्स का है। जीएसटी में तो जीरो आएगा सर ना। जीरो आएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, ये 10 करोड़ माइनस करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ तक पहुंचेंगे आप। यस। ये रहा माइनस। आया? सर आप बता बोल रहे, लेकिन आप सर्विस का एग्जांपल लीजिए ना इसी में सर। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, रुकिए। हाँ, 1920, 2021, 3 साल का बनाइए सर। 3 साल बनाइए सर। गणेश जी, आप जो भी एग्जांपल बोल रहे हैं आपके दिमाग में पूरा एग्जांपल आया भी नहीं होगा। आ गया? हैं? आप आ गया, बनाइए ना सर। कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं सर, बनाइए ना सर। हाँ, मेरे दिमाग में पूरा अंत तक आ जाता है और आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए 19-20, 20-21, 21-22 बताइए क्या लिखूं? जैसा पहले आपने 19-20 में कहा, मेरा 10 शेयर मुझे एडवांस मिला यहाँ पर 1920 में। अच्छा, हाँ। कौन से, किसके अगेंस्ट? 4 शेयर का मैंने बिल बनाया। नहीं, किसके अगेंस्ट एडवांस मिला? इस सर्विस का। सर्विस का, ओके। होल शेयर का मैंने इनवॉइस रेज किया 1920 में। यहाँ अरे 1920 में ही, 1920 में। ओके। तो 4 शेयर मैंने माइनस किया, तो 6 शेयर मेरा अनएडजस्टेड एडवांस आ गया। ठीक है, 19-20 का एनुअल रिटर्न में, ठीक है। तो 1920 में 6 शेयर मैंने ऐड कर दिया। मैंने 1920 में 6 ईयर अनएडजस्टेड रहा। मैंने ऐड कर दिया। कहाँ ऐड कर दिया? अभी आपने ऊपर अच्छा ऐड किया ना। ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है। अभी 6 शेयर का मैंने इनवॉइस बनाया 2021 में बनाया। फिर मैंने 6 शेयर का इनवॉइस 2021 में बनाया। ठीक है, वो अनबिल्ड रेवेन्यू में आ गया ऊपर। हाँ। अभी ये मेरे को ये 6 शेयर मेरे को माइनस करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी 6 से मेरा ऐड हो गया लास्ट ईयर। नहीं, वो अनबिल्ड रेवेन्यू का हिस्सा बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। नहीं, मैं इसका बात कर रहा, अपना एडवांस का बात कर रहा सर मैं। ये सी वाला सी, अच्छा, क्योंकि 6 तो मैं ऐड कर लिया गए साल में। 19-20, 20-21, तो ये जो 6 करोड़ रुपया था ये अनएडजस्टेड। हाँ, ये मुझे माइनस करना पड़ेगा 2021 में। ठीक है, हमें 20-21 में आता हूँ, रुकिए ना। अकाउंट्स बताइए, अकाउंट्स में टर्नओवर 6 करोड़ को मानेंगे? गुड्स का 6 से अभी है, आप सॉरी सर्विसेज का है, हाँ, मानेंगे? 6 से एडवांस मिला तो अकाउंट में तो टर्नओवर जीरो। जीएसटी में यस, 6 ईयर कब मान लिया आपने? ऑन एडवांस बेसिस। नहीं, ये 6 करोड़ का टर्नओवर आपने एडवांस बेसिस पे कब मान लिया? एडवांस तो आपको 10 करोड़ का यहीं मिला था। हाँ तो हाँ तो ठीक है। अकाउंट्स में भी 6 करोड़ मानेंगे ना सर? तो मैंने जीरो है। 1920 लिया सर। हेलो सर, हम्म, 1920 मैंने जीएसटी पकड़ लिया सर ना। वही तो कह रहा हूँ। ओहो, आप देखिए अकाउंट्स में आपने 4 करोड़ और जीएसटी यहाँ पर 10 करोड़ था, ठीक है। हाँ सर, और आपने यहाँ एडजस्ट भी कर दिया था। अब मैं जब 6 कर 20 दिया मैंने। आऊंगा तो अकाउंट्स में टर्नओवर जीरो, जीएसटी में भी टर्नओवर हाँ, जीरो लिख रहा हूं, क्योंकि ये जो 6 करोड़ रुपया है वो ऑलरेडी आपने 1920 में मान तो लिया था। लिया था बराबर। यस, तो जीरो जीरो आ गया, कहाँ एडजस्टमेंट होगा? तो इसीलिए जो है ना, इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि कहीं दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर जो लिखा है ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जीएसटी नॉट पेड ऑन एडवांस बट रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स। इसका एग्जांपल एक बार दोबारा से देख लीजिएगा रिवाइंड फॉरवर्ड। अब आइए, डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं 4 एंट्रीज है ना। 4 एंट्रीज है, 4 एंट्रीज, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट पर्सन वाला ज्यादा है।
रिलेटेड पार्टी, एजेंट प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल भी हो सकता है, और इंपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट सर्विस, खास पर्पस के लिए। डिस्पोज ऑफ बिजनेस एसेट्स। चलिए 20-21 आपने स्टॉक ट्रांसफर किया 10 करोड़ का, अकाउंट्स में टर्नओवर 0, जीएसटी में टर्नओवर 10 CR। 10 CR, तो यहां तक पहुंचने के लिए प्लस करना पड़ेगा, यस। ये प्लस किया। क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। क्रेडिट नोट इश्यू करने से टर्नओवर कम होता है। यस। तो 20-21, 21-22 क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि सितंबर तक आप क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। जी। Sorry. तो आपने क्रेडिट नोट यहां इश्यू किया, ठीक बात है। किस फाइनेंशियल ईयर का? 2021। 2021 का। मान लीजिए ये 10 करोड़ का क्रेडिट नोट था, बताइए अकाउंट्स में ये क्रेडिट नोट 20-21 का था, तो अकाउंट्स में ये क्रेडिट नोट 20-21 का ही मानेंगे या 21-22 का मानेंगे? 20-21 का। हाँ जी, 20-21 का। तो माइनस 10 करोड़। जीएसटी में? जीएसटी में तो 0। देखिए, क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। तो 20-21, 21-22, 20-21 में आपका टर्नओवर था 100 करोड़, 21-22 में आपने यहां पर क्रेडिट नोट इशू किया है, कितने रुपए का? 10 CR। 10 CR का। अकाउंट्स में क्या होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर का डॉक्यूमेंट होता है उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको रिकमेंड करता है। तो आपका 20-21 में टर्नओवर था 100 करोड़ रुपया अकाउंट्स के बेसिस पे, तो अकाउंट्स में आपने टर्नओवर कितना मान लिया? 100 CR। जीएसटी में टर्नओवर, ये क्रेडिट नोट इससे रिलेटेड था, इन इनवॉइसेस से रिलेटेड था। 1-to-1 रिलेशन नहीं करना, लेकिन आपको क्रेडिट नोट आपको बताना पड़ेगा किस फाइनेंशियल ईयर का है। यस। तो आपने जीएसटी का टर्नओवर 20-21 100 माइनस 10 कितना शो किया होगा? 90 CR। 90 CR। तो अकाउंट्स में आप ऊपर में तो 100 करोड़ लिख रहे होंगे, यस। 9 में 90 करोड़ लिख रहे होंगे, तो बाकी ये 10 करोड़ जो 21-22 में इशू किया गया था वो एक्चुअली 20-21 था जीएसटी के पर्पज से लिए, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। जी। यस। आया? सर यहीं पे दो चीज है। हाँ, अगर हमने अकाउंट्स में 100 ले दिया और अगर आपने पहले बिफोर योर फाइनेंस ऑफ अकाउंट्स, तभी आपको क्रेडिट मालूम, तो पहले ही आप अकाउंट से माइनस करेंगे। यस, ऐसा भी होता है। बहुत बढ़िया संतोष जी, अगर ये 10 करोड़ रुपया ऑडिट होने से पहले इसको यहीं से मैनेज कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैच कर गया, तब एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस क्रेडिट नोट से रिलेटेड और भी कहीं कुछ लिखा सर यहाँ पे ये भी आ सकता है, हाँ, अगर मैंने 3B में अगर CN अपना रिवर्स कर रखा है, हाँ, मतलब 3B के माध्यम में मैंने दिखा रखा है, तो उसको हमको सेपरेट ही शो करना पड़ेगा। ये आप 9 डिस्कस कर रहे हैं या 9C डिस्कस नहीं, कर रहे मैं 9 से 9C में आ रहा हूँ और बुक्स में आ रहा हूँ। जैसे भी संतोष जी ने क्या बोला कि अगर उसने ऑडिट में अगर वो रिवर्स करके वहां जोड़ दे रहा है, हैं? तो हमने कहा भले वो जोड़ दे रहा हो वहां 9 में, लेकिन जो चीज हमने रिफ्लेक्ट किया है 9 और 9C में, तो 9C को हम 9 से भी रिलेट करेंगे, साथ में बुक्स आप अकाउंट से भी रिलेट करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं। Credit notes accounted for in the audited financial statement but are not permissible under GST। इसका मतलब फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बारे में बात कर रहा है। राइट। हेलो, अब इसमें हो जी क्या? जी सही है। यस सर। 20-21 आपने यहां पर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू किया है, माइनस 10 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो अकाउंट्स में आप टर्नओवर कितना दिखलाएंगे? 90। माइनस 10 CR अच्छा है ना, कुछ और नहीं। क्या ये जीएसटी के टर्नओवर से ये माइनस होगा? हाँ जी भैया।
अरे कहिए ये राम जीएसटी राम। के फाइनेंशियल क्रेडिट नोट क्या जीएसटी के टर्नओवर से माइनस होगा? ना ना No. ना, नहीं होगा No. तो जीरो आ जाएगा। वो तो नहीं है, Yes. सुबह उठ जाते हैं हम तो। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जो आपने प्लस 10 करोड़ करेंगे तभी तो जीरो आएगा। Yes. आज देखिए ट्रेड डिस्काउंट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। तो बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं। तो 20-21 आपका टर्नओवर कितना है? 10 करोड़। 10 CR. डिस्काउंट दिया आपने 1 करोड़, तो आपका अकाउंट्स का टर्नओवर कितना हो गया? 9 CR. 99. जीएसटी का टर्नओवर कितना हो गया? ये रिकॉग्नाइज नहीं है तो 10 -1 करोड़ CR. माइनस 1 CR करना, हम्म. ये तो प्लस किया हुआ। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। टर्नओवर कितना है? 10 करोड़। डिस्काउंट कितना? 1 करोड़। अकाउंट्स में आपने टर्नओवर कितना दिखलाया? 9 करोड़। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में टर्नओवर कितना दिखलाएंगे? 10 CR. 10 अब इसके साथ मैच करने के लिए ये +1 करना पड़ेगा। Yes. ये प्लस, अब इसकी जरूरत नहीं है टर्नओवर फॉर 17-18 No. जी हो गया। फिर 1 करोड़ का जीएसटी भरने को आएगा ना सर? Yes. नहीं जीएसटी क्यों भरेगा 1 करोड़ पे? अच्छा क्योंकि अलाउड नहीं है तो 1 करोड़। Yes. ठीक। Yes. नॉट परमिसिबल ना। आई हो गया, जे हो गया, ये हो गया ना? संतोष जी, सर जीएसटी कैसे भरने का? पर नहीं आएगा सर ना? हाँ जी, अब तो भर ही चुके हैं। जब ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं होगा नहीं। तो आपको पूरे 10 करोड़ पे जीएसटी देना ही है। ऑलरेडी पहले भरा हुआ रहेगा। भरा ही होगा तभी तो जीएसटी Supply. टर्नओवर 10 करोड़ आ गया था इस एग्जांपल में। नहीं उस डिस्काउंट पे जीएसटी का इम्पैक्ट नहीं होगा सर ना? Not ऐसे क्रेडिट कर सकते हैं ना? जी वही तो बोल रहा हूँ। 20-21 अकाउंट्स में आपका टर्नओवर 9 करोड़ आ रहा था, 10 - 1। जीएसटी में आपका टर्नओवर कितना आया? 10. और 9 में भी 9 के साथ ही मैच हो रहा है ना। और 9 में 10 को कहां से आ रहा है? 4 + 5 - 4G। तो ये तो 10 जीएसटी दिया गया है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जीएसटी ऑलरेडी पेड है सर। हाँ आगे। अच्छा ये सारा हो गया ना हम लोग से? यस. ये वाला एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एससीजेड यूनिट्स टू डीटीए यूनिट्स, ये कब करना है? ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। एक बात बताइए, एससीजेड जब डीटीए को कोई सप्लाई करता है और डीटीए बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है तो क्या एससीजेड जीएसटी 1 फाइल करेगा? अरे बता दीजिए। एससीजेड को तो फाइल तो करना ही है जीएसटी-R1। नहीं करेगा। जब ये बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा है तो ये जीएसटी 1 में वो टैक्स इस पे जीएसटी नहीं देगा। हाँ जीएसटी नहीं देना क्योंकि वो अब देखिए 20-21 एससीजेड डीटीए को फाइल करता है, यानी कि एनुअल रिटर्न आप एससीजेड का भर रहे हैं, तो एससीजेड जब इस डीटीए को मान लीजिए 10 करोड़ का सप्लाई करता है, अकाउंट्स में टर्नओवर कितना लिखेगा? 10 करोड़। जीएसटी में टर्नओवर कितना लिखेगा? वो भी 10 करोड़ ही आएगा। जीरो लिखेगा। जीरो। क्योंकि डीटीए फाइल कर रहा है बिल ऑफ एंट्री, तो यहाँ पर 10 करोड़ माइनस करेगा। यस। तो टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम, यहां पर क्या हो रहा है? कंपोजिशन से रेगुलर में आप शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों करवा रहा है माइनस? क्या समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं। 20-21 ओके। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहां पर कंपोजिशन था, यहां रेगुलर में आ गया। जब तक मैं कंपोजिशन में था मैं क्या भरूंगा? फाइल कर रहा हूँ CMP 08 GSTR4 9A या GSTR4। और जब मैं रेगुलर तो क्या फाइल कर रहा हूँ? 9 and 9C। तो कंपोजिशन वाले का टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ है, यहां पर टर्नओवर आ गया 9 करोड़। पॉसिबल? अकाउंट्स में मैं टर्नओवर कितना दिखा रहा हूँ? 10 करोड़। 10 करोड़।
जीएसटी में क्योंकि मैं रेगुलर में आ गया, मेरा फॉर्म चेंज हो गया, तो मैं जीएसटी में जीएसटीआर 9 में टर्नओवर कितना दिखला रहा हूँ? 9 करोड़। 9 करोड़। यहाँ पर आना है तो जो कंपोजिशन वाला टर्नओवर माइनस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये माइनस किया गया। ठीक बात। अब आइए एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल्स देयर अंडर। ये सब अब आसान है। 20-21 आपने इनवॉइस प्राइस निकाला या ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाला 10 करोड़ रुपए। जीएसटी में कहा गया भैया 10 करोड़ कम है, आपको 12 करोड़ रुपए देना होगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है इसीलिए। अब अकाउंट्स में टर्नओवर कितना? बोलिए। 10 CR। और जीएसटी में कितना? 12। 12 तो प्लस कर दीजिए, और माइनस है तो माइनस कर दीजिए, जो भी अगर ये कम हो जाता है तो कम कर दीजिएगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एडजस्ट कर दीजिए, और कोई रीजन से एडजस्ट कर दीजिए। तो एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट एज अबव, मान लीजिए आ गया 18 करोड़, यहाँ आ गया 18 करोड़, तो यहाँ 18 करोड़ नहीं आएगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर नो सप्लाई का भी केस है तो यहाँ 20 करोड़ आ सकता है। ठीक बात है ना? हाँ हाँ। मतलब ये एडजस्टमेंट आपको देना है। फिर ये एडजस्टमेंट आपको अनरिकंसाइल क्यों हुआ उसका रीजंस देने होंगे आपको। हाँ, कि वहाँ लिखना पड़ेगा 2 करोड़ जो है हमारा नो सप्लाई का है। हाँ, और भी कोई कारण हो सकता है तो दे दीजिए। हाँ। और फिर यहाँ पर रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर करना है। यहाँ तो टोटल टर्नओवर का हिस्सा है। अच्छा, नो सप्लाई का अब एक बार देख ही लेते हैं। नो सप्लाई में आप लोग काहे दिमाग लगा रहे हैं? आप समझिए 20-21 मैंने सेल ऑफ सिक्योरिटीज की है, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है, और ये सारा मेरा इन्वेस्टमेंट में था। तो देख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं कितना लिखता हूं यहाँ पर? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना ले जाऊंगा मैं? सेल ऑफ सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, सिर्फ प्रॉफिट ले जाता हूं या इसका टर्नओवर ले जाता हूं? सिर्फ प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट जाता है। प्रॉफिट। तो क्या ये टर्नओवर का पार्ट बनता भी है ये प्रॉफिट? नो। टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। तो अकाउंट्स में टर्नओवर का पार्ट बनेगा नहीं, क्या जीएसटी में बनेगा? नो। बनना तो नहीं चाहिए। अरे नो सप्लाई है तो बन जाएगा ना। जीएसटी 9 में तो नो सप्लाई डालेंगे या नहीं डालेंगे आप? यहाँ तो डालना पड़ रहा है, इसीलिए तो यही नो सप्लाई एकमात्र लिखा भी है। कहीं हाँ, 3B में कहीं आया नहीं, नो सप्लाई SCR डाला 1 में कहीं आपने। आया नहीं। एक मिनट, जब नो सप्लाई डाला 10 करोड़ रुपया यहाँ पर, तो ऑब्वियसली अकाउंट्स में टर्नओवर 0 आएगा, जीएसटी में टर्नओवर 10 करोड़ आएगा, तो जो अनरिकंसाइल्ड है वो कितना है? 10 करोड़। SCR। तो आपको रीजन दे दीजिए इसमें नो सप्लाई केस है। आया? यस सर। मुझे नहीं पता था इतना टाइम लग जाएगा सिर्फ टेबल नंबर 5 में। और इसके बाद ये लिख दिया भैया 5B to 5N, यहां से लेकर यहां तक ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो सेपरेट दीजिए, नहीं तो एक साथ यहां लिख दीजिए। ठीक है? यस सर। अगर आप देखिए, आप ये ऑप्शनल तो कर दिया, और जब अनरिकंसाइल होगा तो आपको रीजन तो यहां देना ही पड़ेगा। वो रीजन हो सकता है ये सारे हों, इससे अच्छा यहीं भर दीजिए। सही बात है या नहीं है? हाँ, कल का पूछताछ कम रहेगी। पूछताछ कम रहेगी। तो 9C अच्छे से भरना, मैनेजमेंट को ही भरना है। तो उम्मीद है वी कंप्लीटेड जीएसटी 9C का टेबल नंबर 5 हमने अभी कंप्लीट किया है। और जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा 9C, जब मैं सोच रहा था 9C करूंगा तो मतलब थोड़ा तुरंत हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा कि भागेंगे हम लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो आने वाले समय में जब ये अभी ऑप्शनल हटा है, ऑप्शनल जब हटेगा तो और डिटेल में जाएगा। तो कैसी रही क्लास बताइए? और डिटेल में सर। वेल एक्सप्लेन सर, वेल एक्सप्लेन मैनर, काफी बढ़िया। ओके। सर आपका जो यानी कि आप समझाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया था, यानी क्लैरिटी थी, पॉइंट बाय पॉइंट। यानी कि आपने हर एक क्लॉज को इन डेप्थ में बता दिया है कि उसको कोरिलेट करके विद अकाउंट के साथ और जीएसटी 9 के साथ। तो वो आपकी सबसे बढ़िया चीज थी। थैंक यू।
जी और क्यों मैंने बाकी के वीडियो देखे, वो स्टिक टू सिर्फ इसके 9C के तहत ही बताएंगे, लेकिन कोरिलेट नहीं करेंगे। तो आपकी ये जो चीज थी, ये समझने भी बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझा हम लोगों को। तो सब लोग मानेंगे कि आपकी जो एक बार आपका जो 9 और 9C का वीडियो देख लेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा 9 और 9C दोनों के तहत। तो करेक्ट। मेरे दिल से मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू चलो संतोष सर। जी। मुझे अभी सर मेरा 9C भरना है कंपनी का। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। ओके। जितने सारे टेबल से मेरे से बायर्ड हो गए सर अभी 9 के। हाँ हाँ, जिस वजह से आपने पढ़ाया था उसको रिवीजन किया। एक बात मैं और बता दूं, अगर मैं आप लोग के साथ डिस्कस नहीं करता ना तो शायद मुझे भी इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती। रियली। हाँ, आप लोगों ने हेल्प बहुत की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑब्वियसली जैसे एक अच्छा टीचर, एक अच्छा फैकल्टी तभी बनता है जब उसके जो उनके सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, जो आप लोग सब हैं। तो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव थैंक यू ऑल। सर। कोरिलेटेड बहुत अच्छे करते हैं आप, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बहुत अच्छा कोरिलेटेड हो गया। थैंक यू संतोष और एक शब्द में कहें तो डेप्थ एनालिसिस। इन डेप्थ एनालिसिस। यस, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। सर Thank वो you, sir. एनुअल रिटर्न जो आप बनाए थे एक्सेल वाला, हाँ हाँ, वो जरा हम लोग को दीजिए तो हम लोग भी जरा देखना चाहते हैं कि एनुअल रिटर्न जो एक्सेल का बनाया है वो हम लोग एक बहुत जबरदस्त देंगे आपको। अच्छा तो बहुत लेट हो जाएगा तो फायदा क्या। हाँ हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कुछ उसमें रिसर्च करके कि कौन सी टेबल से फिर वो कहां से कहां जा सकता है और क्या हो सकता है। मैं आज या कल में करता हूँ। और ये डेट तो बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़ेगी? नहीं नहीं बढ़ेगी नहीं वो बढ़ेगी सर। नहीं बढ़ेगी ना। या नहीं लिखा है? तो चाहिए। एक्सीलेंट। ओके। सर मेरा एक डाउट था सर। सर हाँ मेरा एक डाउट था हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। सर। एक मेरा एक क्लाइंट है जीटीए, उन्होंने जीएसटी नंबर नहीं लिया था। उन्होंने जनवरी में जीएसटी नंबर ले लिया, जनवरी 21 में। ओके। और अभी उनका टर्नओवर है 21 करोड़, 9 करोड़ है। ओके, तो अभी उनका 9 तो फाइल करना और 9C भी फाइल करना है। ठीक है। तो जो प्रायर टू रजिस्ट्रेशन का जो टर्नओवर है वो कहाँ दिखाएंगे? वो एनी अदर एडजस्टमेंट में दिखला दीजिए। अच्छा, रुकिए, वो दिखलाता हूँ आपको। एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव, वो मैं। यहाँ दिखला दीजिए। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलिए बाय बाय।